ओम बंधुकांचन निभं रुचिराक्षमालां पाशांकुशौजवरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रम् आरदाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। भगवत्यै नमः। नमस्कार मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से कैसा योग बन रहा है, ये मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। अपने इस चैनल आचार्य वाणी के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि आने वाले अक्टूबर के अंतिम भाग में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। अक्टूबर का अंतिम भाग कई विशेष योगों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और मेष राशि वालों के लिए तो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये समय। राहु महाराज ने आपको बहुत कष्ट दिया है, करीब करीब पिछले 18 महीनों से बृहस्पति का पूर्ण फल भी नहीं प्राप्त होने दिया। अक्टूबर के अंतिम भाग में ही राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इन दिनों कई प्रकार के उत्सव पड़ रहे हैं। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है अक्टूबर के अंतिम भाग में, उसका प्रभाव क्या कुछ रहेगा आपकी राशि के अनुसार से वो भी जान लीजिएगा। उसके साथ साथ कई ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है। कार्तिक के महीने में आपकी राशि के सप्तम भाव में यानी मेष से सप्तम में चतुर्ग्रही योग बनेगा। ये संसार के लिए तो भारी है ही है। इसकी वजह से युद्ध के योग आसार बनते हैं, अशांति के आसार बनते हैं, विस्फोटों के, प्राकृतिक आपदाओं के आसार बनते हैं। लेकिन आपके मनोमस्तिष्क में भी अशांति के योग बन सकते हैं, तो आपको इस प्रभाव को समझ लेना चाहिए। कुछ दिन आपके लिए भारी रहेंगे। आपकी राशि में ही चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो आपको विशेष उपाय करने की ज़रूरत है। तो आपको समझ लेना चाहिए आने वाले समय को ठीक करने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लीजिए कैसे ग्रहों का योग आपके लिए बन रहा है और कैसे उन समस्याओं को ठीक करने के लिए आप योग बना सकते हैं। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आरंभ करते हैं। 23 अक्टूबर के दिन ग्रह गणना दिखा रही है कि उस दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी है, सोमवार का अवसर है और मकर में आ गए हैं चंद्रमा उस दिन, और उस दिन महानवमी का अवसर है। महानवमी भारतीय संस्कृति में आश्विन मास की जो नवरात्र हैं अपने आप में बड़े शुद्ध मुहूर्त माने जाते हैं। शरद काल में जो भगवती की आराधना, जो नवरात्रे आते हैं उसमें भगवती की आराधना जो पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं, भगवती के महाप्रसाद के रूप में उनको पुण्य प्राप्त होते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार तो बड़ा विशाल सहस्त्र विशेष तौर पर चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया और 9 दिन से वो यज्ञ चल रहा है और उसकी पूर्णाहुति का अवसर है। 23 तारीख को शाम को बड़ा विशाल यज्ञ रहेगा। 6 बजे से जो आरंभ होगा, करीब करीब रात्रि में 9 बजे पूर्णाहुति के साथ साथ आरती और फिर भंडारा का सुंदर आयोजन रहेगा। आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। 9 दिन तक तो जो भाग लिए हैं वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं वो आरक्षण करके अपने स्थान का उसमें सुंदर तरीके से शाम को यज्ञ में बैठ सकते हैं। शाम को 6 बजे से यज्ञ आरंभ होगा। करीब करीब फ़ोन नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं। ग्रह गणना उस दिन विशेष तौर पर जो दिखा रही हैं आपकी राशि के अनुसार से अच्छा है। आपके लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, सम्मान पद प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहता दिखाई दे रहा है। खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा खर्चा बियॉन्ड होगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाए। महालक्ष्मी माँ का विशेष तौर पर भगवती दुर्गा का पूजन, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर उनको विशेष तौर पर लाल वस्त्र अर्पित करें, ये सुंदर उपाय है। इसको कर कर कष्ट दूर कर सकते हैं। 24 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन दशमी है और साधारण दशमी नहीं है, विजयदशमी है। राम, भगवान राम के द्वारा रावण का संहार किया गया और इस संसार को विशेष तौर पर जो आतताई थे उससे मुक्त किया गया। ये अनादिकाल से परंपरा चलती है और ये सत्य जो है वो विजय होता है, असत्य की हार होती है। इस बात का प्रदर्शन कर किया जाता है। इस दिन कई और उत्सव भी हैं। अपराजिता जी का पूजन किया जाता है। अपराजिता एक अकाट्य प्रयोग है, ज्योतिष के अंदर बताया जाता है, और शमी का पूजन किया जाता है। और यह अकाट्य प्रयोग ऐसा है कि जो कर लेता है इस दिन अपराजिता के पेड़ को घर में लाकर, एक छोटी सी झाड़ होता है उसको घर में लाकर, नीले पुष्प वाले पुष्प खिलते हैं शंख की तरह से, जो कहा जाता है महालक्ष्मी का पेड़ बोला जाता है इसको, जो उस दिन घर में लाकर प्रतिष्ठा करता है, उनकी पूजन करता है, पूरे लगातार उनका प्रतिष्ठा रखता है, नित्य प्रति उनका पूजन करता रहता है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी जी की वास उस क्षेत्र में, उस घर में रहता है। तो इस प्रयास से अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप भी इस सुंदर तरीके से इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का परिवर्तन का योग है, वो बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। ग्रहों का परिवर्तन का योग चल रहा है। चंद्रमा परिवर्तन होकर कुंभ राशि में जा रहे हैं शनि के साथ 11वें भाव में। ये आपके लिए सुंदर रहेगा, लाभ के संकेत मिलेंगे और खासतौर पर दूध का दान करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। 25 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही एकादशी, उस दिन बुधवार एकादशी, पापंकुशा एकादशी, अश्विन मास में आने वाली एकादशी को पापंकुशा एकादशी बोला जाता है। समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। अवश्यमेव भुक्तव्यम, शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के कर्म होते हैं और कभी मन में तो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, सामने ना भी दिखाई दें तो, लेकिन मन में तो विकार होते हैं, वही विकार पापयुक्त बन जाते हैं। उसको क्षय कैसे किया जाए?
कहा जाता है भगवान विष्णु का एक बार जो स्मरण कर लेता है, कहा जाता है ना, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। तो भगवान विष्णु का पूजन करें, व्रत रखें उस दिन, और उनका शालिग्राम जी को स्नान कराकर उनका चरणामृत का पान करें। समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, ग्रह आपके अच्छे बन रहे हैं, लाभ के संकेत मिल रहे हैं, और विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, सुंदर तरीके से काम होगा, सुंदर लाभ के संकेत अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रहों के अनुसार से। ऐसे में संतों का पूजन करें, संतों को कुछ दान पुण्य दें, लेकिन ऐसे फक्कड़ लोगों के साथ ना रहें। जो फक्कड़ किस्म के लोग होते हैं ना, जो रमते ऐसे घूमते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। उनसे बच के रहना आपको बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। 26 अक्टूबर की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, उस दिन द्वादशी है और साथ साथ त्रयोदशी का योग बन गया है, तो प्रदोष काल बन गया है, शाम को प्रदोष का योग बन गया है। गुरु प्रदोष ये समस्त प्रकार के कष्टों को, ज्ञान विज्ञान को लाभ देने वाला है, और ऐसे में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए शाम को अवश्य एक उपाय कर लेना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए ये बड़ा सुंदर उपाय है, इसके द्वारा लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी समय दिखाई देता है, और भगवान शंकर का ही मंत्र जप करके ग्रह थोड़े भारी दिखाई देते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो या तो चावल का दान करें या विशेष तौर पर भगवान शंकर के मंत्र का जप करें, ये सुंदर उपाय है, इसके द्वारा ग्रहों का भार थोड़ा कम होगा। 27 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो सुबह 9:24 पर बनेगा, लेकिन चतुर्दशी क्षय हो गई है, रिक्ता तिथि है, चतुर्दशी क्षय है, तो ये सर्वार्थ सिद्ध योग अच्छा नहीं रहेगा, इसमें नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग गणनाओं के अनुसार से बोल देंगे नया कार्य कर लीजिए, तो ग्रह गणना के अनुसार से दिखाई दे रिक्ता तिथि, तो वो शुभ नहीं है तिथि। शुक्रवार का अवसर है और आपके ग्रहजन थोड़े से भारी दिखाई दे रहे हैं, सारे काम बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। नियम से कहीं हटेंगे तो कहीं ना कहीं नियम से कोई आपको नुकसान पहुँचाने का कार्य कर सकता है, तो ऐसे में कष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा की आराधना, शाकंभरी देवी का पूजन, या क्योंकि शाकंभरी दर्शन बहुत शुभ है उस दिन, तो वो एक काम कर सकते हैं, शुक्रवार का अवसर है कि गौशाला में जाकर पालक गाय को खिला दीजिए, ये अच्छा उपाय रहेगा, कर लीजिए। 28 अक्टूबर को पूर्णिमा है और साथ साथ उस दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, सत्यव्रत भी उस दिन किया जाएगा, जो लेकिन शाम को 4 बजे के बाद सूतक लग जाएगा, तो उससे पहले पहले सत्यव्रत पूर्ण कर लीजिएगा, भगवान की कथा का श्रवण कर लीजिएगा, उसके बाद मंदिर बंद हो जाएंगे और ये ग्रहण पूरे भारत में हर जगह दृश्य रहेगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मेष राशि वालों को तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में चंद्रमा आपकी मेष राशि में जो आ गए हैं, वो उसी राशि में ग्रहण लगने के कारण से थोड़ा सा समय भारी दिखाएगा। आपके लिए अन्न का दान करना बहुत ज़रूरी है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बड़ा शुभ रहेगा, और साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, इस दिन कोजागरी भी है और साथ शरद पूर्णिमा की रात भी है और ग्रहण भी आ गया है। तो चंद्रमा, एक बात ध्यान रखें कि उस दिन जो खीर है वो रात्रि में नहीं रखी जाएगी, ग्रहण के उपरांत स्नान करके पुनः खीर बनाई जाए, फिर उसको चंद्र रोशनी में यानी करीब करीब 3 साढ़े 3 बजे के बाद जब योग बनेगा तभी बने और तभी रखी जाए, तभी भगवान का पूजन करके उसको व्यवस्था बनाई जाए, तभी उसको ग्रहण करने योग्य बनेगी, नहीं तो वो विषयुक्त हो जाएगी, अमृतयुक्त नहीं, उसके बाद रखने वाली विषयुक्त नहीं, अमृतयुक्त बनेगी। तो उस दिन कोजागरी की रात है और एक सुंदर योग बन गया है कि कोजागरी की रात के दिन विशेष तौर पर ग्रहण पड़ गया है, तो कोजागरी का महत्व 1000 गुना अधिक बढ़ गया है। वैसे ही कोजागरी की रात कौन जागता है, महालक्ष्मी का पूजन करने की रात्रि होती है। कहा जाता है कि बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर महालक्ष्मी का जो यज्ञ करते हैं, उनके सुंदर प्रकार से मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं, महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो यज्ञ कुंड है उसके चारों तरफ बिल्वपत्र के पेड़ आच्छादित हैं, अपराजिता विशेष तौर पर पारिजात के वृक्ष से आच्छादित है, और रात्रि में यज्ञ भी चलेगा। उस दिन कोजागरी के दिन महालक्ष्मी के श्री सूक्त के मंत्र से अभी यज्ञ किया जाएगा, दिव्य अथर्व शीर्ष से यज्ञ किया जाएगा, तो आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, उसके लिए स्थान आरक्षित कर सकते हैं, लाभ के योग बनेंगे। 29 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, कार्तिक का महीना पक्ष आरंभ हो रहा है, पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि है, रविवार का अवसर है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस दिन चतुर्ग्रही योग बना हुआ है आपके सप्तम भाव में, जो तुला राशि मेष से सप्तम भाव पड़ता है, तुला राशि का पड़ता है, वहाँ योग पड़ रहा है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अशांति का योग फैलाता है, तो थोड़ा मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य का नमन को जल दें,
और गंगा जल से स्नान करें। सूर्य उदय से पहले गंगा जल का स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। इसको अवश्य करें तो कल्याणकारी योग बनेंगे। देखिए ग्रहण समाप्त होकर चुका ही है, तो गंगा जल से स्नान करना वैसे ही बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। तो इस योग के साथ साथ रात्रि में ही जब ग्रहण से उठें तो गंगा जल से हल्का स्नान कर लीजिए, ये आपके लिए सुंदर उपाय है। और उसके बाद उसी वक्त भगवान विष्णु को उजागरी की रात चली रही है और ग्रहण की समाप्ति के उपरांत जो आप कोशिशें करें भगवान विष्णु को का पूजन कर लें, तो इससे शरद पूर्णिमा का लाभ भी प्राप्त होगा। और फिर प्रसाद स्वरूप जो खीर बनाई थी उसका भी भक्षण करें, देखिए उससे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 30 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, द्वादशी तिथि, और ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मेष राशि वालों को राहु ने जितने पिछले 18 महीने से परेशान किया है वो सारे कष्टों का निवारण करने के लिए अब राहु जा रहे हैं 12, विशेष तौर पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 6ठे 12वें का योग बना रहे हैं। ये बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। बृहस्पति का पूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़ा पॉजिटिव दिखाई देता है, उसका लाभ का संकेत मिल रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो दिन का आरंभ माँ भगवती के आशीर्वाद से करने का प्रयास कीजिए और भगवती का पूजन करें। और विशेष तौर पर माँ भगवती पार्वती का को दूध अर्पित करें, भगवान शिव के साथ उनका अभिषेक करें। इस दिन से आरंभ करके समस्त ग्रहों का योगायोग शुभ बना सकते हैं आप। 31 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि मंगलवार का अवसर तृतीया तिथि उस दिन भद्रा रहेगी, सुबह 9:45 से लेकर करीब करीब रात्रि में 9:30 बजे तक। तो नए कार्य को, नए प्रोजेक्ट को आरंभ करना, उनके बीच में हाथ में लेना वो थोड़ा सा कष्ट में हो सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें ग्रह गणना के अनुसार से। और ऐसे में धन आगमन के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। माँ का आशीर्वाद देकर समस्त कार्य करना आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान जी का पूजन करना आपके लिए शुभ रहेगा, तो करें, कल्याण होगा। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का शिव विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का शिव विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्यप्रति यज्ञ करते हैं। और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही 70 आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हजारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।